स्फीयर के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इंसर्ट करा देते हैं, उसके सेंटर पर रख देते हैं। ठीक है, एक सेंटर पर हम रख देते हैं। हमारे पास ये कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ये स्फीयर है। इस स्फीयर का जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, वो 4 पाई r स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि ये सरफेस है, इस सरफेस पर इस सरफेस को हम इसके बहुत छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में तोड़ दें, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, तो इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हम पॉजिटिव क्यू चार्ज वगैरह इसके सेंटर पर रख देते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r। अब हम कोई एक सरफेस लेते हैं, चलिए मानते हैं कि ये हम कोई इस पर एक सरफेस लेते हैं। इस सरफेस का जो एरिया होगा वो मान लेते हैं डेल्टा S है, डेल्टा S है। तो इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, चलिए मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये है n कैप S। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरफ जा रही है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, इसका ये आउटवर्ड नॉर्मल है, और इस ई से एंगल कोई बनाता है, थीटा बनाता है। हम यहाँ पे फ्लक्स ही यूजुअली देखेंगे, यहाँ पे हमारा मेन चीज फ्लक्स ही है। फ्लक्स क्या है कि जब ये फ्लक्स जब किसी एक क्लोज्ड सरफेस से पार होती हैं, और उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहां से जो हमारा फ्लक्स होगा phi p इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया एलिमेंट हमारे पास ये होगा। क्लियर? तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ई इनटू जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एस है, ठीक। और मान लेते हैं इनके बीच एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा करेंगे, ठीक। ये हुआ। अगर हमें मैक्सिमम मान लेते हैं कि फील्ड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल की ही दिशा में चल रहा है, तो वहां पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मिलेगा ई और ये डेल्टा एस मिलेगा। इस चीज को हम यहाँ पे हम ई डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। अब एक सोर्स चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण पॉइंट R पर, पॉइंट P पर, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा S। अब हमें देखना है ये डेल्टा S सिर्फ केवल इस एरिया एलिमेंट के लिए है, क्लियर, इस एरिया एलिमेंट के लिए है। तो हमारे इस एरिया एलिमेंट से लिंक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो फाई ई, वो हमारे पास ये इतना है। अगर इसके साथ हम यूनिट वेक्टर ऐड करें आर कैप, तो हम यहाँ पे आर कैप लिख सकते हैं, जो दिशा इसकी होगी कि इस पॉइंट ओ से लेकर के पी तक होगी। तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू द ऑल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर के पूरे से होकर के कितना आएगा, तो इसका हम सम करेंगे। सम ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। This will be equal to 4 pi to 4 pi cancel, r square to r square cancel, we get phi is equal to Q by epsilon naught।
लेट दिस बी इक्वेशन 1। हम यहाँ पे सिर्फ फाई को मेजर किया है, फाई देखा है। फाई की वैल्यू क्या होती है, जब एक चार्ज को किसी से इंक्लोज कर देते हैं, सरफेस से जो है इंक्लोज कर दिया जाता है, तो वहाँ से चार्जेस के फील्ड्स जो है वो उस सरफेस से जो है इमेनेट होंगे और क्या फ्लक्स दिखाती है वो हमारे पास ये है। इसका मतलब कि हमारे पास किसी भी तरीके का शेप क्यों ना हो, सभी शेप के लिए जो हम यहाँ पे शेप लिए हैं, इस सरफेस को हम, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है और इसको हम गॉसियन लूप कहते हैं। तब हम गॉस थ्योरम को किस तरह दिखाते हैं, व्हेन अ चार्ज इज enclosed by a Gaussian loop, by a closed loop, the net flux phi A is equal to 1 by epsilon naught times of net charge Q। यहाँ पे Q क्या है, नेट चार्ज है, और सिर्फ यहाँ पे अगर कई चार्जेस हों तो उन सभी चार्ज कारण के जो फील्ड्स होंगे वो आपका नेट चार्ज ही होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपके पास एक ही चार्ज है, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो Q है। यानी कि इस क्लोज लूप से बद्ध, इस क्लोज लूप से लिंक्ड जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या होता है कि 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज Q। अब हम जानते हैं एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते हैं, उसके सरफेस पर होते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस इक्वेशन से अगर हम Q इक्वल 0 कर दें तो हमारे पास फाई E इक्वल टू 0 आ जाएगा, फाई इक्वल 0 आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया है, इसका मतलब देयर हैज बीन नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, बाय द गॉसियन सरफेस। उस सरफेस से जो है कोई जो है चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल 0 आया है। क्लियर? गॉस लॉ किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल होता है। अब एक एग्जाम्पल पे हम कंसिडर करते हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया एलिमेंट वेक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक, डॉट पर डिपेंड करता है, ई कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से एक बात और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज वी हैव ए सिलेंडर this is the cross section area and this is the curved surface area of the cylinder. Now if you have given a specified direction of the electric field vector A, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है या इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे है। अब हम मानते हैं इस सरफेस का ये रीजन 1 है और ये क्या है, सेकंड है, और इसका जो कर्व सरफेस है ये मानते हैं 3, ठीक। अब हम जानते हैं, अब हमें दिखाना है कि इससे लिंक फ्लक्स क्या है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज की मौजूदगी है या नहीं, हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब हम पहले रीजन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि फाई, चलिए पहले रीजन की बात करते हैं, और पहले रीजन के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या है, फाई 1 है। तो फाई 1 इक्वल होता है E, यहाँ पर मानते हैं कि S1 एरिया है, ये S2 एरिया है और ये क्या है, S3 एरिया है। तो ये और हमारे पास एरिया क्या है, ये S1 है। अब ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है क्योंकि दिया गया है, लेकिन इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा, ये होगा। इनके बीच एंगल 180 का है, इसलिए जब हम यहाँ पे थीटा लगाएंगे तो 180 लगाएंगे, और इसके लिए क्या करेंगे हम, E
S1 cos 180 और यहाँ पे cos 180 की डिग्री होती है माइनस ES1। क्लियर। अगला हम दूसरे रीजन की बात करते हैं और उससे मानते लिंक फ्लक्स φ2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है E है। और अब यहाँ पे देखेंगे इसका आउटवर्ड नाम बाहर की तरफ है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और S2 दोनों बाहर की तरफ है, यानी कि इनके बीच एंगल 0 है और यहाँ पे हम सीधे से लिख सकते हैं कि ES2, ठीक, ES2 लिख सकते हैं। अगले के लिए φ3 की बात करते हैं। इसके कर्व सरफेस से क्या होते हैं, हम जानते हैं कि इसका जो भी मैं सरफेस लूंगा, क्योंकि ये गोलाकार है और इसके किसी भी हम इसके सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है परपेंडिकुलर भी होगा। ये मैं नॉर्मल इस पर कोई, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। मैं बाहर की तरफ लूँ तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर फिर एंगल 90 डिग्री, या मैं नीचे लूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तभी 90। हर जगह पर जो इनके बीच एंगल है वो क्या होगा 90 होगा और इस कारण से cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और इस पूरे कर्व सरफेस के लिए क्या होगा S2 S3 और S3 cos 90 डिग्री और ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चूंकि सिलेंडर है जो दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं, S1 इक्वल S2 इक्वल S के हैं, तो हम कह सकते हैं कि φ1 इज इक्वल टू माइनस ES और φ2 इज इक्वल टू प्लस ES and φ3 is equal to 0. So net flux phi is equal to φ1 plus φ2 plus φ3 is equal to minus ES plus ES plus 0 is equal to 0. So net flux φ3 is equal to 0 means epsilon naught cannot be neglected. This means that there is the no charge, means charge must be 0. So the total amount means q by epsilon naught, epsilon naught का 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे q ही 0 होगा, तभी इन सभी का रिजल्टेंट क्या होगा 0 आ रहा है, जो फ्लक्स फाई इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके। अब इसके बाद हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट शेप्स के लिए। एक स्फीयर्स के लिए है कि स्फीयर के सरफेस पर, सरफेस से बाहर, सरफेस के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक हमारे पास कोई स्लैब होता है, स्लैब के कारण, या हमारे पास इनफाइनाइट कोई एक वायर है जिस पे चार्जेस पड़े हुए हैं, और इस तरह से जो है इनके कारण हम जो है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो गॉस लॉ बिल्कुल कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पर ही है। यहाँ पे मेन चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, जो इस बात को दिखाता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर पूरा बेस्ड है और इसको नॉन वायलेट करता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा समझ आया होगा। ये सारे कंसेप्ट NCERT के हैं। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।